नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवाफर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी बीजीटी को लेकर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। टीजीटी बीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी बीजीटी को लेकर आवेदन के बारे में, 18 तारीख से इसके जो आवेदन है वो शुरू होने जा रहे हैं। इसको लेकर जानकारी जारी कर दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या नई प्राथमिक में शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में और इसके आवेदन के बारे में, आवेदन के साथ साथ योग्यता के बारे में, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, दोनों के विज्ञापन को लेकर मैं डिटेल में बात करूंगा कि क्या योग्यता रहने वाली है, कैसे आपको आवेदन करना है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इसमें आवेदन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अगर नौकरी लेना चाहते हैं या नौकरी पाना चाहते हैं तो किस तरीके से आपका चयन होगा, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडवाफर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं दोस्तों। यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। चलिए सीधा शुरुआत करते हैं मुद्दे को लेकर। मुद्दा आप सभी के लिए बेहद क्लियर है, टीजीटी बीजीटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो यहाँ पे अगर बात की जाए नई प्राथमिक के बारे में और बात की जाए टीजीटी बीजीटी के बारे में तो योग्यता को लेकर तो ज़्यादा कन्फ्यूजन अब है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जब टीजीटी बीजीटी की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपके लिए सीधे तरीके से जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करेंगे। अगर बात होगी प्राथमिक भर्ती को लेकर तो वहाँ पे जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर ज़्यादा प्रोसेस में समस्या आती नहीं है, इसलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। क्योंकि बड़े लंबे समय से जो प्राथमिक वाले अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है भर्तियों को लेकर। और नई प्राथमिक भर्ती की बात की जाए तो इस साल के लिए यानी कि 2025 की हम बात करें तो ये साल भी उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर अगर हम बात करें जो 4-5 महीने बचे हुए इस साल में, उसमें यूपी के अंदर तो नई प्राथमिक भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। बिहार के अंदर नई भर्तियों में आप जानते हैं रोक लगा दी गई है, डोमिसाइल लागू करने की बात कही जा रही है। वो बात अलग है कि मामला कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, कोर्ट से क्या होगा ये तो अभी कहा जा सकता है कि मामला गड़बड़ है ना। लेकिन फ़िलहाल के लिए बिहार में भी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब कोई ऐसा रास्ता बना दिया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं यूपी वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से बाहर हो जाए, क्योंकि सरकार है अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है और चुनाव है, आप जानते हैं कि तभी तो जनता की याद आती है। तो अगर आप प्राथमिक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। पदों की संख्या देखे बगैर अगर आवेदन करें तो शायद आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये भर्ती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। 2939 पदों पर भर्ती निकाली गई है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने जनजातीय कार्य जो विभाग है उसके अंदर प्राथमिक के 2939 पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। यह जो नियुक्ति होने वाली है प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 के लिए है, जिसमें जो चयनित अभ्यर्थी होंगे कहीं ना कहीं प्रोबेशन 2 साल का जो उनका पीरियड है वो देखने के लिए मिलेगा।
आरक्षण का लाभ जो होगा वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन उनको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं और आप अगर आवेदन करने किसी राज्य में जाएंगे तो वहाँ आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। राज्य की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की जाए तो 2020 या 2024 में निर्धारित अंकों के साथ में आपने पास किया हो। इसमें जो वेतनमान रहेगा 25,300 देखने के लिए मिलेगा। न्यूनतम 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर देखने के लिए मिलेगी। शुल्क आपसे 500 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे योग्यता भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्या योग्यता मांगी गई है। 50% अंकों के साथ में आपके पास में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, किसी विषय में स्नातक डिग्री या प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के अंदर बीएड होना चाहिए। ये जो प्राथमिक शिक्षा शास्त्र है ना, इसको आप थोड़ा बीएड वाला ना समझना, पुराना वाला, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा तो ये हो जाता है आपके लिए आवेदन के बारे में, अगर करना चाहते हैं तो कर लेना, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ अभ्यर्थी पूछ सकते हैं क्या सर सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देखो, नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा के अंदर एस्टेट लगता है, राजस्थान में वहाँ का रीट लगता है, वो भी एक तरीके का टेट ही होता है। मध्य प्रदेश में अपना टेट लगता है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर के अभ्यर्थियों को थोड़ा दूरी बनाने के लिए वहाँ का टेट लागू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, डोमिसाइल लागू नहीं करनी पड़ती, और वहाँ का टीईटी लागू हो जाने से आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं तो हर भर्ती के बारे में जानकारी देता हूँ, चाहे वो रीट आएगा तब भी बताऊँगा, एमपी टेट आएगा तब भी बताऊँगा, एस टेट आएगा तब भी बताऊँगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, इतने टेट पास करने की क्या आवश्यकता है। अब ये समस्या आ जाती है जब आपको इन भर्तियों में आवेदन करना होता है, तो जो एमपी टेट पास हैं आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अपनी अगली अपडेट के बारे में, और जो अब अगली अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बारे में है, जिसको लेकर आवेदन 18 तारीख से शुरू होंगे, और इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है वो DSSB के माध्यम से है। DSSB की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 18 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक देखने के लिए मिलेगी। वैसे तो इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें आप चाहें तो खुद से पढ़ लेना, मैं बस आपको 1-2 के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती संबंधित होंगे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे नायब तहसीलदार के भी पद हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं। अगर चाहें तो आप इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, क्योंकि अच्छे पद भी होते हैं और कुछ ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा असिस्टेंट लाइब्रेरी स्टेनोग्राफर, इसके अलावा असिस्टेंट एडिटर, हेड लाइब्रेरियन, या अगर बात की जाए और भी बहुत सारे पद हैं ना। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में। ये जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसकी वैकेंसी टोटल 32 पदों पर निकाली गई है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो म्यूजिक टीचर है, यानी कि जो संगीत के टीचर हैं, उनके लिए 3 पद निकाले गए हैं। तो इसके साथ ही कुछ और पद यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात की जाए हिंदी के अंदर, तो ये कुछ पद हैं। यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो 615 हैं। आवेदन 18 तारीख से शुरू होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी योग्यता के बारे में, आवेदन के बारे में अधिक जो जानकारी है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं भी आती तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।